ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहूणं करि अभाव सब भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें जो कर्णानुयोग के अनेक विषय है, उसमें से जो कर्म संबंधी कर्मकांड नाम का जो विषय है उसकी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड जो है उसके भाव चूलिका अधिकार के आधार से हम 5 भावों की चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि मूल भाव 5 है और हर एक के अगर हम भेद देखेंगे तो उसको हम कहेंगे उत्तर भाव। कितने देखे थे याद है? 53। कैसे कैसे? औपशमिक के 2, फिर शायिक के 9, मिश्रण एक शौपशमिक के 18, फिर औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3। कितने हुए टोटल? 53। तो एट ए टाइम 53 हो गए कि नहीं किसी जीव को? हाँ, अरे भव्य तो अभव्य तो एक साथ नहीं हो गए, बाकी की चिंता छोड़ दो। तो सभी के सभी नहीं हो गए किसी जीव को। वो क्या क्या होते वो अभी अपनी देखना बाकी है। अभी तो हम ये बात देख रहे थे। कौन सी बात देख रहे थे? कि प्रत्येक गुणस्थान में मूल भाव कितने कितने हैं। पेज नंबर हमने देखा था, पेज नंबर 716 पर जरा पढ़ लेते हैं, फिर चार्ट के आधार से भी हम देखेंगे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। नाना जीवों के नाना काल अपेक्षा भाव कहना सुगम है, यानी टोटल भावों को गिनना है। क्या कहा? अनेक जीवों की अपेक्षा अलग अलग कालों में जो कोई भाव पॉसिबल है उसको कहना सुगम है, क्योंकि पहले सबका कथन हो चुका है। तथापि ये हमारी बात करेंगे अभी, मंद बुद्धियों के समझने के लिए कहते हैं। शास्त्र में बहुत बार ऐसी बात आते हैं कि विस्तार रुचि वाले और संक्षेप रुचि वाले। कोई जीव ऐसे होते हैं शॉर्ट में बताते तो पूरा समझ लेते हैं, पर किसी की इतनी ज़रूरत पड़ती कि उसको बहुत विस्तार करके समझाए तो समझ में आ जाता है। तो आचार्य हमेशा बार बार कहते हैं कि मंद बुद्धियों को समझाने के लिए अभी हम विस्तार से समझते हैं। तो उनको हमारी भी चिंता थी तो इसलिए समझाते हैं। वहाँ मूल भाव मिथ्यात्वादी 3 गुणस्थानों में, अभी बाकी की बात छोड़ो, हम मिथ्यात्व गुणस्थान में, पहला गुणस्थान में मूल भाव कितने हैं? कोई कहेंगे कौन से 3 होते हैं? हाँ सुमेर चंद जी, वहाँ मत देखना। पारिणामिक होता है और औदयिक और शौपशमिक, यानी मूल भाव 3। कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? पहले गुणस्थान में। शौपशमिक भाव जैसे ज्ञान तो है ही है, वो दानादि 5 तो होते ही होते हैं और दर्शन भी होगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा एक भाव है जो अनादि से है और 12वें गुणस्थान तक रहेगा? कौन सा? आपको उसका उत्तर भाव कहना है। एक स्पेसिफिक भाव बात बता। शौपशमिक भाव पूछा, उदय की नहीं। 5 लब्धि और
अच्छा, दर्शन में से कौन सा होगा? चक्षु क्या रहेगा? कैसे दोनों आएगा? हमने कहा अनादि से 12वें गुणस्थान के अंत तक होना ही चाहिए। एकेंद्रिय में जाएगा तो चक्षु तो दर्शन नहीं रहेगा, तो अचक्षु दर्शन है। क्योंकि अगर हम ज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ तो अज्ञान है, न मिथ्या ज्ञान है। अनादि से मिथ्या ज्ञान था, अनादि से ज्ञान तो था पर क्षौक्षमिक अज्ञान था। हमने पूछा 12वें गुणस्थान तक वो क्षौक्षमिक अज्ञान रहा? नहीं रहा। तो कुज्ञान तो पहले दूसरे गुणस्थान में होगा। परंतु अचक्षु दर्शन कैसा दर्शन है? अनादि से है। और कहाँ तक पाया जाएगा? 12वें गुणस्थान के अंत तक। एकेंद्रिय में जाए, कहाँ पर भी जाए, विग्रह गति में अचक्षु दर्शन तो पाया ही जाएगा। औदैक भाव में पूछना है तो कौन सा औदैक भाव है जो वहाँ तक औदैक अज्ञान तो रहेगा ही नहीं, और असिद्ध तो आगे तक चलेगा, 14वें तक। तभी पहले गुणस्थान में मूल भाव 3, क्षौक्षमिक भाव कौन से हो गए? पहले गुणस्थान के क्षौक्षमिक भाव आपको गिनना है। 3 अज्ञान, 2 दर्शन, हाँ 6 लेशा उदयिक भाव में आते। देखो क्षौक्षमिक भाव के वेरिएशंस कहाँ हुए? 4 घाती कर्मों में लगाना है। आपने ज्ञानावरण पे बताया, क्या बताया? 3 अज्ञान। दर्शनावरण में बताया 2 दर्शन। मोहिनी में क्या होगा? वो 5 है, वो अंतराय के है। मोहिनी में कौन सा क्षौक्षमिक भाव जो पहले गुणस्थान में? बोलो पहले गुणस्थान में सम्यक तो होता है, तो पहले गुणस्थान में मोहनीय का कौन सा भाव होगा? कोई भी नहीं होगा। ये हमको 4 ज्ञान सामने रखना है। जब क्षौक्षमिक भाव या अन्य जो भाव घटित करने हैं तो हमें 4 घाती कर्मों की अपेक्षा बात करनी है। ये तो क्षौक्षमिक भाव हमने देखे। तो क्या सभी जीवों को 3 अज्ञान और 2 दर्शन हो गए? अगर हम स्थान की अपेक्षा बात करेंगे, किसी जीव को ये कितने हो गए? 10 हो गए। किसी जीव को कितने हो सकते हैं क्षौक्षमिक भाव? 9। किसको 9 हो गए? जिसको कुअवधि ज्ञान नहीं है। दर्शन को हमने उसमें लिया ही नहीं था, मिथ्या दृष्टि है। 3 अज्ञान थे ना, क्षौक्षमिक के 3 अज्ञान थे। कौन से 3 अज्ञान? कुमति, कुश्रुता और कुअवधि। वो 10 वाले स्थान में हमको लिया। अब 9 वाले स्थान में किसको लेना? कुअवधि निकाल दो, हमने दर्शन को रखा ही नहीं था। तो 2 अज्ञान हुए, यानी 2 मिथ्या ज्ञान और 2 दर्शन और 5 दानादि लब्धि। कितने हुए? 9। और कोई ऐसा अलग सा स्थान बन सकता है? 8 का किसके होगा? कौन? अकेले एकेंद्रिय के होगा? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, जिनको चक्षु दर्शन नहीं है, ऐसे जीवों को हम ले सकते हैं। ख्याल में? यानी अगर स्थान की बात करेंगे, हम क्षौक्षमिक भाव कह रहे और उसमें और डिटेल आगे सोचना है तो किसी के 10 हो गए स्थान वाले प्रकृतियाँ या भाव, प्रकृति भी नहीं भाव। किसी के 10 भावों का स्थान होगा, किसी के 9 वाला होगा, किसी के 8 वाला होगा। यहाँ तक समझ में? ये हमने क्षौक्षमिक देखे। और दूसरा आपने औदैक बताया था। तो औदैक कौन गिनाएंगे? पहले गुणस्थान के औदैक भाव आपको डिटेल में बताना है। प्रवीण जी आप ही बताएंगे, दूसरे कोई वहाँ प्रयत्न नहीं करेंगे? हाँ योगेश भाई आप बताएंगे? 4 गति, हाँ 4 कषाय, 6 लेशा, 3 वेद, मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान, असिद्धत्व। देख के बताए कि बिना देख के बताए? आधा आधा। अच्छा तो क्या 21 औदैक भाव किसी एक जीव के होंगे कि नहीं होंगे? तो किसी एक जीव के एट ए टाइम कितने भाव होंगे? 8।
ऐसा होगा किसी को 8, किसी को 7, किसी को 6, ऐसा होगा क्या? शावक्षमिक भाव में तो हमने देखा, तो यहाँ पर भी होना चाहिए कि नहीं? क्यों पल्लवी? होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? 8 का ही स्थान होगा, क्योंकि हर एक में से हमने कोई ना कोई गति का होगा ही होगा। एक कषाय तो होगी, लेशा तो पाई ही जाएगी, क्योंकि हम पहले गुणस्थान की बात करें ना। वेद भी होगा ही होगा, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, वो सब हो गए। तो 8 का एक स्थान होगा, परंतु उसमें वेरिएशंस हमने देखे, अलग अलग गतियाँ, अलग अलग कषाय, अलग अलग वेद, लेशा अलग हो सकते हैं। तो पहले गुणस्थान में मूल भाव 3 शावक्षमिक देखे हमने, औदैक देखे। तीसरा कौन सा है? पारिणामिक। पारिणामिक के टोटल कितने हैं यहाँ पर? 3। अब एक जीव को एक काल में कितने होंगे? कौन से 2? यानी जीवत्व के साथ भव्यत्व होगा या जीवत्व के साथ अभव्यत्व। तो ये पहले गुणस्थान में 3 मूल भाव हो सकते हैं। अब ये हमने चार्ट में भी देखा था कि पहले वहाँ तो तीनों को एक साथ ले लिया, पहले और दूसरे और तीसरे में 3 है, औदैक है, शावक्षमिक है, पारिणामिक। हमने पहले गुणस्थान की चर्चा की, अब दूसरे गुणस्थान की चर्चा करते हैं। मूल भावों के नाम तो वही है, कौन से? औदैक, हाँ, औदैक, शावक्षमिक और पारिणामिक। तो शावक्षमिक भाव दूसरे गुणस्थान के कौन गिनाएंगे? हाँ, श्रीपाल जी आप बताइए, शावक्षमिक में कौन, किसको लेना? 3 अज्ञान, फिर 2 दर्शन और मोहनी के न्याय, तो दानादि 5 लेना। जैसे मिथ्यात्व में देखे वैसे ही यहाँ पर भी है। और फिर औदैक वाले में देखो, एक जीव की बात मत करना, नाना जीवों की अपेक्षा बात करनी है। वहाँ क्या क्या लेना? 4 गति, 4 कषाय, 6 लेशा, 3 वेद। मिथ्यात्व को नहीं लेना, यहाँ पर दूसरा गुणस्थान है, मिथ्यात्व नहीं आएगा। फिर असंयम, अज्ञान, असिद्धत्व। समझ में आई बात? टोटल कितने हुए? 20। पहले गुणस्थान में टोटल कितने थे? 21। अब यहाँ एक जीव को एक काल में कितने हो गए? वहाँ तो हमने कितने देखे थे? 8। यहाँ मिथ्या तो नहीं रहेगा, हमने 8 कॉलम किए थे, हर एक में से एक लेना है। यहाँ मिथ्या तो है ही नहीं। आशा बेट, नहीं समझ में आया? सुना? अभी किसकी बात चल रही थी? दूसरे गुणस्थान। पहले तो हमने शावक्षमिक भाव देख लिए, कौन से है? 3 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 वो दान आदि। अब औदैक भाव की चर्चा चल रही। औदैक भाव हमने टोटल 21 पहले थे, अभी 20 गिने, परंतु एक जीव को एक काल में कितने हो गए? 8 तो मिथ्यात्व में थे, 7 हो गए। दूसरे गुणस्थान में 7 हो गए, उसको स्थान कहते हैं। मूल भाव तो औदैक 1 है और उसको नाना जीवों की अपेक्षा 20 है, परंतु एक जीव को एक काल में कितने हो गया औदैक भाव? तो कहते हैं 7। यहाँ तक ख्याल में? अब दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव कौन कौन से हो सकते हैं? जीवत्व और भव्यत्व एक ही कॉम्बिनेशन है, वहाँ दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि अभी वो कैसा जीव है? यानी सम्यक तो प्राप्त करके वो गिर कर आया है, यानी उसका भव्यत्व भी सिद्ध हो चुका है, यानी वो भव्य ही है। अभव्य जीव ऊपर किसी भी गुणस्थान में नहीं पाया जाएगा। तो इसके आगे जब हम पारिणामिक भाव की चर्चा करेंगे तो जीवत्व और भव्यत्व एक ही वो कॉम्बिनेशन वहाँ पाया जाएगा। ये दूसरे गुणस्थान की बात है। अब तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं। तीसरे में भी 3 भाव बताए हैं, तो वहाँ के शावक्षमिक भाव कौन बताना चाहते हैं? तीसरे गुणस्थान में एक शावक्षमिक भाव कौन से हो गए?
हाँ, अभी उसको अज्ञान नहीं कहेंगे, उसको मिश्र ज्ञान कहेंगे। ना उसको सम्यक ज्ञान कहा है, ना मिथ्या ज्ञान कहा। अलग ही जाति का उसको मिश्र भाव होता है, तो कहेंगे 3 मिश्र ज्ञान। दर्शन, हमने 2 दर्शन ही यहाँ लिखा था, परंतु कहीं कहीं 3 दर्शन भी लिखते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहीं कहीं 3 दर्शन लिखेंगे तो क्यों, तो वहाँ अवधि दर्शन का स्वीकार किया हुआ है। उसकी संख्या में वेरिएशन होगा अगर हम लेते हैं नहीं लेते हैं। और कौन सा शैवशम भाव है? वो 5। तो कितने हुए? 10 हुए ना। एक शैवशमिक भाव हुआ। नहीं समझे क्या हुआ? क्या नहीं आएगा? हाँ, तीसरे गुणस्थान में कौन सा सम्यक है? औपशमिक है, शैवशमिक है कि क्षायिक है? तीसरे गुणस्थान में उदय किसका है? दर्शन मोहनी में किसका उदय चल रहा है? सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती के देश, सर्वघाती अपने प्रतिपक्ष का घात करती है। उसका प्रतिपक्षी कौन है? सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व का पूरा घात करने वाली प्रकृति है, इसलिए वहाँ शौक्षमिक भाव में किसी का भी नाम वहाँ नहीं लेना है। तो औदैहिक भाव कौन बताएंगे? तीसरे गुणस्थान के औदैहिक भाव बताने। हाँ हाँ, क्या क्या लेंगे? गतिया, हाँ, कषाय, लेशा, वेद, मिथ्यात्व नहीं हुआ। फिर असंयम है कि नहीं है? है। चौथे तक लेना असंयम को। और आगे अज्ञान और असिद्ध। तो कितने हुए? 20 हुए। हाँ, परंतु जरा अगर हम उसको लेते हैं किसमें? स्थान को। स्थान में क्या क्या लेना है? एक गति, एक कषाय, एक लेशा, एक वेद। फिर आपके पास दिए थे ना हमने स्थानों के। हाँ, तो उसमें किसको किसको लिखा? हमने दूसरे, तीसरे, चौथे को एक साथ लिए थे। कितने कितने का स्थान था? हाँ, 7 का एक स्थान था। यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, मिथ्यात्व नहीं था। जब असंयम चला जाएगा तब 5वें गुणस्थान से हम 7 के बदले 6 कहेंगे। ध्यान भी आई इस बात। तो हमने मूल भावों की चर्चा करते हुए हम उत्तर भावों को भी देख रहे उसमें ही। तो तीसरे गुणस्थान की बात देखी, अब चौथे गुणस्थान की बात हम देख रहे। चौथे गुणस्थान में ज्ञान, शौक्षमिक की बात करें, कितने ज्ञान हो गए? 3 के 4। 3 क्यों? मन परे ज्ञान क्यों नहीं लेना? वो मुनियों के होता है। छठे गुणस्थान के ऊपर उसको ले सकते हैं, यहाँ नहीं लेना। तो 3 ज्ञान, अब उसके साथ 3 दर्शन लेना। और अब मोहनीय का कोई भाव आएगा ना यहाँ पर, शैवक्षमिक सम्यक। तो और 5 दाना। कितने हुए टोटल? 12 हुए ना। हाँ, उसमें अलग अलग वेरिएशंस नहीं पूछेंगे, मैक्सिमम भाव हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देखा शैवक्षमिक, ये चौथे गुणस्थान वाले को शैवक्षमिक भाव है। औदैहिक कौन कौन से हो गए? सेम जो हमने दूसरे और तीसरे में देखे थे वही। वो गति है, कषाय है, लेशा है, वेद है, वगैरह वगैरह सब। इन मिथ्या तो नहीं है। तो कितने का स्थान देखा था? 7 का स्थान देखा था। अब हम यहाँ देखते हैं, ये चौथे 5वें की बात है यहाँ पर भी। अब ये तो बात तीसरे तक तो 3 ही भाव थे। चौथे में क्या एक्स्ट्रा हुआ? कौन सा भाव एक्स्ट्रा हुआ? कौन सा एक औपशमिक कौन सा बढ़ा? औपशमिक सम्यक और क्षायिक सम्यक। यानी चौथे वाले को 5 का स्थान हो सकता है ना। तो मेरा एक प्रश्न है, किसी एक जीव को एक काल में कितने मूल भाव हो गए? बोलो। 5 हो गए। घटित करो।
एक जीव को एक काल में 5 भाव चौथे गुणस्थान में आपको घटित करना है। आप बताएंगे भाई? हाँ हाँ, यानी 5 मूल भाव आपको घटित करना है। पहला हमने कौन सा देखा था? औपशमिक। औपशमिक सम्यक्त्व, फिर क्षयौपशमिक सम्यक्त्व। हाँ, एक जीव को एक काल में हम स्थान, इसको ये मूल भाव की बात चल रही ना, ये मूल भाव हम अनेक जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं। मैंने पूछा था एक जीव को एक काल में चौथे गुणस्थान में कितने भाव होंगे? 4 घटित करो। क्षयौपशमिक के तो हम भाव देखे थे, तो उसमें क्षयौपशमिक सम्यक तो नहीं लेना, उसके बदले औपशमिक सम्यक तो लेना। हाँ, तो औपशमिक और क्षयौपशमिक सम्यक तो का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, पर क्षयौपशमिक ज्ञान तो हो सकता है। यानी क्षयौपशमिक भाव में ज्ञान, दर्शन और वो वीर्यवादी बात देना, और फिर औपशमिक में औपशमिक सम्यक तो लेना। औदैक तो होगा ही होगा सबको, और पारिणामिक। तो जब हम औपशमिक सम्यक्त्व ले रहे हैं तब क्षयौपशमिक सम्यक्त्व भी नहीं लेना और क्षयिक भी नहीं लेना। यानी एक जीव को 5 भाव हो गए क्या नहीं हो गए, मेरा प्रश्न। चौथे में नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? श्रेणी की बात नहीं, हम चौथे गुणस्थान की बात करें। उपशम श्रेणी उतरते हुए चौथे गुणस्थान में आप स्वयं बता रहे, प्रश्न पूछने से उत्तर स्वयं में मिल जाता है। आपका ऐसा कहना था उपशम श्रेणी चढ़ा एक क्षयिक समय दृष्टि, और वो उतरते आया है नीचे चौथे गुणस्थान में, तो उसका औपशमिक भाव और क्षयिक भाव दोनों ही होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? अरे उपशम श्रेणी में औपशमिक चारित्र हुआ था, वो 8वें से 7वें में आते ही वो चारित्र औपशमिक चारित्र नहीं रहेगा, वो क्षयौपशमिक चारित्र हो जाएगा। द्वितीयोपशम किया तो क्या हुआ? द्वितीयोपशम तो चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें तक रह सकता है उतर, परंतु यहाँ औपशमिक चारित्र नहीं रहेगा। चौथे गुणस्थान में जब हम बात करें, सम्यक तो किसी को औपशमिक होगा, किसी को क्षयौपशमिक होगा और किसी को क्षयिक होगा। तो मेरा ऐसा प्रश्न है, चौथे गुणस्थान में हमने एट ए टाइम कितने भाव देखे? 4। तो किसी को 3 हो सकते हैं क्या? कैसे? क्षयौपशमिक सम्यक तो लेना, तो वो क्षयौपशम भाव में चला जाएगा। फिर औदैक भाव लिए थे हमने और पारिणामिक भाव लिए। अगर हम औपशमिक सम्यक तो लेते तो 4 भाव हो गए, क्षयिक सम्यक तो लेते तो भी 4 भाव हो जाएंगे। ख्याल में आई बात? अब 5वें गुणस्थान में ऐसी बात होगी, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें के लिए कितने लिए? 5-5 भाव। 5-5 भाव किस अपेक्षा से होते हैं? क्षयिक भाव जो हम देख रहे हैं, औदैक वहाँ जो कुछ पाए जाएंगे। और फिर सम्यक्त्व में किसको लेना? देखो, संयम लेते हैं तो क्षयौपशमिक भाव में चला जाता है, और किसी को औपशमिक कब लेंगे? औपशमिक सम्यक्त्व के साथ 5वां गुणस्थान होगा तो। और क्षयिक भाव कब लेंगे? क्षयिक सम्यक्त्व के साथ 5वां गुणस्थान होगा तो। नहीं, जरा कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों? फिर से 5वें गुणस्थान में मूल भाव कितने हैं? तो अनेक जीवों की अपेक्षा बताए कितने होते हैं? 5। तो एट ए टाइम किसको 5 भाव हो गए? एक जीव को एक काल में 5 भाव कौन से हो गए? 5वें गुणस्थान वाले के नहीं हो गए। 4 ही हो गए ना? कैसे? देखो, क्षयौपशमिक समय दृष्टि होगा तो संयम वो सब क्षयौपशमिक भाव हो जाएगा। तो उसके कौन से होते हैं? क्षयौपशमिक भाव, औदैक भाव
और पारिणामिक भाव, उसके तो 3 ही हो गए। और 4 वाला कैसा लेना? क्षौक्षमिक भाव जो रेगुलर होते हैं, फिर वो संयम भी क्षौक्षमिक चला जाएगा। समझ में आती बात? और फिर सम्यक्त्व में औपशमिक सम्यक्त्व ले सकते हैं, और फिर औदैक तो है ही, पारिणामिक भी है, तो उसको 4 होगा। औपशमिक सम्यक्त्व के बदले क्षायिक लेंगे तो क्या होगा? क्षौक्षमिक भाव है, औदैक तो है ही है, और ये क्षायिक हुआ और पारिणामिक हुआ, 4 हो सकते हैं। क्षौक्षमिक सम्यक्त्व लेंगे तो 3 भाव हो गए, मूल भाव 3। ये तो हमने नाना जीवों की अपेक्षा सब 5 भाव बताए, परंतु उसमें हम एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे। अगर हम क्षौक्षमिक सम्यक्त्व और संयम असंयम दोनों ही क्षौक्षमिक भाव है, वो क्षौक्षम में ले लिए, तो मूल भाव क्षौक्षमिक, औदैक और पारिणामिक 3 ही हो गए। अगर हम 5वें गुणस्थानवर्ती औपशमिक समय दृष्टि लेते हैं तो 4 भाव हो गए, क्षौक्षमिक, औपशमिक, औदैक और पारिणामिक। अगर हम क्षायिक समय दृष्टि लेते हैं तो कैसे हो गए? क्षौक्षमिक हो गए, फिर औदैक तो होगा ही, और ये क्षायिक लेना है और पारिणामिक लेना है। हाँ, क्षायिक समय दृष्टि लेना, सम्यक्त्व का क्षायिक भाव है, और बाकी क्षौक्षमिक हमने ज्ञान, वीर्य, दर्शन वगैरह में लगाए थे। हमें सोचना है सब, ये कहीं पुस्तक में नहीं लिखा है। अभी मैंने आपको पढ़ाने के पहले सोचा कि एक जीव की अपेक्षा कितने क्या भाव हो सकते हैं, इस पर हम विचार कर सकते। तो हमने देखा चौथा है, 5वां है, 6ठे 7वें में भी क्या होगा? 6ठे 7वें में मोहनीय का कौन सा क्षौक्षमिक भाव है? हाँ, क्षौक्षम सम्यक्त्व और सराग चारित्र। तो उसमें दूसरा भाव कैसे घटित करेंगे? औपशमिक भाव या क्षायिक भाव घटित कर सकते हैं? घटित नहीं कर सकते। मैंने क्या पूछा? मोहनीय का क्षौक्षमिक भाव, सॉरी औपशमिक भाव आपको घटित करना, कैसे होगा? क्षौक्षमिक भाव तो चल ही रहे थे, औदैक भी है, पारिणामिक भी है। अभी चौथा औपशमिक भी हो सकता है औपशमिक सम्यक्त्व के साथ, या उसके बिना क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा तो क्षायिक भाव होगा। यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 नहीं होगी। श्रेणी बिना, उपशम श्रेणी बिना एट ए टाइम एक जीव को 5 भाव नहीं हो गए। वो एक ही ऐसा क्षायिक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को ही 5 भाव एट ए टाइम हो सकते हैं। यहाँ हमने देखे ना, 4, 5, 6, 7 में तो 5 भाव बताए। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही, परंतु एक जीव की अपेक्षा किसी को 3 ही हो सकेंगे, किसी को 4, 3 या 4 हो सकेंगे, 5 यहाँ नहीं हो गए। नाना जीवों की अपेक्षा हमने 5 बताए थे। किसमें? नहीं, ये नाना जीवों की अपेक्षा सब लिखे हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा एक कॉलम बनाकर अपने में लिख सकते, एक जीव की अपेक्षा वहाँ हम लिख सकते। फिर से ये जो यहाँ हमने चार्ट किया है वो अनेक जीवों की अपेक्षा बताया। किसी को औपशमिक है, किसी को क्षौक्षमिक सम्यक्त्व है, तो चौथे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व तो उपशम भाव भी है। अन्य किसी जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन है तो क्षायिक भाव भी है, और बाकी क्षौक्षमिक और औदैक और पारिणामिक सबके लिए कॉमन है। फिर से सुनना, चौथे गुणस्थान में यहाँ 5 भाव लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? नाना जीवों की अपेक्षा, अलग अलग जीवों की अपेक्षा। तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा हम कहेंगे किसी के क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व है, और किसी के क्षायिक सम्यक्त्व है। बाकी 3 भाव तो पहले थे ही, पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में 3 भाव तो थे ही थे। ये 5 कैसे हुए? जिसको औपशमिक सम्यक्त्व है उसका उपशम भाव बढ़ गया, औपशमिक भाव, और जिसको किसी अन्य जीव को क्षायिक सम्यक्त्व है तो क्षायिक भाव भी बढ़ गया। तो अनेक जीवों की अपेक्षा यहाँ 5 भाव कहे। एक ही जीव को, अभी यहाँ तो 3 भाव थे ही थे, और उसको क्षौक्षम सम्यक्त्व हुआ तो कितने भाव रहे? 4 कैसे? फिर से 3 भाव थे कि नहीं?
कौन से? औदैहिक, क्षौक्षमिक, पारिणामिक। ऐसे जीव को कौन सा जीव है? क्षौक्षम समय दृष्टि है, तो उसके कितने भाव रहे? मूल भाव 3। क्यों? क्योंकि क्षौक्षम सम्यक तो क्षौक्षमिक भाव में गिनेंगे। पहले हम ज्ञान, दर्शन और उसको वीर्यादि को हम क्षौक्षम गिन रहे थे, अब क्षौक्षम सम्यक तो को भी उसी में गिनेंगे, तो उसके 3 के 3 भाव रहेंगे किसी जीव को। क्योंकि किसी जीव को क्यों कह रहे? हमें सभी जीवों की बात करनी। किसी जीव को औपशमिक सम्यक तो है तो उसके 4 हो जाएगा। अब किसी को क्षायिक है तो 5 हो जाएंगे क्या? औपशमिक नहीं रहेगा, क्षायिक रहेगा। यानी एक जीव की अपेक्षा चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान में सम्यक्त्व की अपेक्षा अलग अलग भाव हो सकते। कौन से? औपशमिक और क्षायिक। परंतु एक जीव को एट ए टाइम या तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा, या क्षौपशमिक होगा, या क्षायिक होगा। यहाँ तक बात ख्याल में आई? यानी भले यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा 5 लिखे हैं, परंतु हमें एक जीव की अपेक्षा अगर हम सोचेंगे तो किसी को 3 हो गए, किसी को 4 हो। बात ख्याल में? 4 में कौन से 2 पॉसिबिलिटी है? किसी को औपशमिक सम्यक्त्व है, किसी को क्षायिक सम्यक्त्व है, तो वो भाव हम उसको गिन सकते हैं। तो ये चौथे, पांचवें, छठे, सातवें की पोजीशन हो गई। यहाँ तक समझ में आया कि कोई प्रश्न है? क्यों नीलेश भाई? समझ में? अच्छा। अब उसके बाद उपशम श्रेणी की बात, 7वें के बाद तो श्रेणी है, एक उपशम श्रेणी होती है, एक शपक श्रेणी होती है। तो यहाँ तो उपशम श्रेणी में भी 5-5 बताए। उपशम श्रेणी 5-5 यानी 8वें में भी 5, 9वें में, 10वें में, 11वें में, इसलिए 5-5 2 बार लिखा। तो ये 5 भाव कैसे घटित करेंगे? एक जीव को एट ए टाइम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। कौन से 5 बताओ? देखो, क्षौक्षमिक तो चला रहा था, औदैहिक भी वहाँ जो उदय रूप है उसको ले लेंगे हम, और पारिणामिक भी चल रहा है, और हाँ उपशम भाव में औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक, अच्छा उल्टा, हाँ क्षायिक सम्यक्त्व के साथ औपशमिक चारित्र। तो एक जीव को एक काल में 5 भाव हुए। और कोई पॉसिबिलिटी है अन्य जीवों को? 4 कैसे घटित करेंगे बोलो? द्वितीय उपशम सम्यक्त्व सहित उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को क्षायिक भाव नहीं होगा। वो क्षायिक सम्यक्त्व सहित चढ़ने वाले को ही क्षायिक भाव सम्यक्त्व की अपेक्षा क्षायिक और चारित्र की अपेक्षा औपशमिक होगा, तब ये 5 भाव हो गए। अन्यथा द्वितीय उपशम सहित उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को 4 ही हो गए। क्षौपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक तो थे ही थे, अब औपशमिक दोनों ही हो गए। कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ख्याल में आई ये बात? पर वहाँ 5 संभव है, नहीं 4 या 5 हो गए। अब शपक श्रेणी में कौन सा नहीं होगा? यानी बिल्कुल संभव ही नहीं है। कौन सा? औपशमिक। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो जिसने दर्शन मुनि की क्षपना की है ऐसा ही जीव शपक श्रेणी चढ़ने वाला है। क्योंकि उसको सत्ता में रहेगा तो वहाँ तो कोई दर्शन मुनि को क्षय करने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो पहले ही हो जाना चाहिए। तो उसके कौन कौन से भाव है? क्षौक्षमिक है कि नहीं है? है, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है। औदैहिक, अरे वो तो 14वें तक होते हैं। पारिणामिक तो है ही है, और क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, बराबर। तो हम शपक श्रेणी के भाव देख रहे थे। औपशमिक बिना कितने हुए? 4-4। हर एक गुणस्थान में 4-4 है, इसलिए 4-4 लिखे। दक्षाबेन क्या नहीं ख्याल में आया? फिर से कौन सी किसमें वो पूछ रहे? उपशम श्रेणी की बात पूछ रहे हैं क्या? शपक श्रेणी। शपक श्रेणी कौन जीव चढ़ता है? द्वितीय उपशम करता है तो उन्हें दबाया है। अगर दबाया हुआ सत्व सत्ता में पड़ेगा तो उसकी क्षपणा कब करेगा? दर्शन मुनि की क्षपणा करने वाले जीव कौन होते हैं? कौन से गुणस्थान वाले होते हैं? क्षायिक सम्यक्त्व कौन प्राप्त कर सकता है? हाँ, हमें उसी को दर्शन मुनि की क्षपणा कहा।
यानी एक शायिक सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव या तो चौथे गुण स्थान वाला है, या पांचवें या छठे या सातवें वाला है। यानी जिसने ऑलरेडी एक शायिक सम्यक तो प्राप्त किया है वह अभी क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, ये हम कह रहे। तो उसके सत्ता में औपशमिक भाव होगा कि नहीं होगा? औपशमिक भाव कौन कौन से हो सकते हैं? औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। उसका सम्यक तो कौन सा है अभी? चारित्र। तो उसके सत्ता में यानी उसके पास अभी औपशमिक भाव है क्या? चारित्र उसका क्षयिक चारित्र है। शपक श्रेणी में चारित्र भी क्षयिक चारित्र है। वहां कुछ कर्मों का उपशम नहीं हो रहा है, पूरा क्षय हो रहा है। ख्याल में आई बात? सबके ख्याल में है कि कुछ कंफ्यूजन है किसी को? यानी एक शपक श्रेणी में कितने भाव हो गए? मूल भाव 4, अनेक जीवों की अपेक्षा भी 4 और एक जीव की अपेक्षा 4। ख्याल में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब वो 12वें गुणस्थान वाला जीव शपक श्रेणी चढ़कर 13वें में आया, क्या विशेषता हुई वहां पर? शौपशमिक भाव कहाँ तक थे? अभी जो कोई थे वो अभी क्षायिक भाव हो गए। वो 5 दानादि जो है वो भी क्षायिक हो गए। ज्ञान दर्शन जो थे वो भी क्षायिक हो गए। और मोहनीय का कोई शौपशमिक भाव तो था ही नहीं, क्योंकि शौपशमिक सम्यक्त्व के साथ तो श्रेणी भी नहीं चढ़ते थे। यानी अभी शौपशमिक भाव एक भी नहीं रहा। तो यहाँ हमने शपक श्रेणी में 4-4 भाव देखे थे, वहाँ औपशमिक भाव नहीं था। 13वें गुणस्थान में आने पर कौन सा भाव और नहीं रहा? क्षयोपशमिक भाव। वहाँ तक का ज्ञान क्षौपशमिक ज्ञान था, दर्शन भी थे चक्षु अवधि, और वहाँ पर क्षौपशमिक सम्यक तो नहीं था, ना क्षौपशमिक कुछ सराग चारित्र था, वो तो पहले ही गए थे। किसी को क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र था, वो रहेगा कि वो नष्ट होगा? क्षायिक सम्यक्त्व के साथ शपक श्रेणी चढ़ा तो क्षायिक सम्यक्त्व वो नष्ट होगा का कायम रहेगा? कायम रहेगा। और क्षायिक चारित्र जो अभी प्रकट हुआ है वो रहेगा क्या नष्ट होगा? रहेगा। यानी 13वें गुणस्थान में आने पर वो तो 2 क्षायिक तो थे ही थे, अभी और कुछ क्षायिक आ मिलेंगे। कौन? क्षायिक ज्ञान होगा, क्षायिक दर्शन होगा, और वो 5 जो थे क्षौपशमिक वो भी क्षायिक हो जाएंगे। तो कौन सा नहीं रहेगा? अभी क्षयोपशमिक भाव नहीं रहेगा। तो 13वें गुणस्थान वाले को मूल भाव कौन कौन से है? औदैक है कि नहीं है? है, औदैक है। क्षयोपशमिक है कि नहीं है? नहीं है। क्षायिक है कि नहीं है? है। और कोई है? पारिणामिक भी है। तो 13वें और 14वें गुणस्थान वाले को कौन कौन से है? औदैक, क्षायिक और पारिणामिक। अब मुझे बताओ, इसके क्षायिक भाव गिनाना है आपको। 13वें गुणस्थान के क्षायिक भाव गिनाना है। कौन गिना चाहते हैं? हाँ बोलिए। आपके 9 गिनाना है आपको। 9 कहना नहीं, हमको कितने हैं नहीं चाहिए, कौन से है चाहिए? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और वो 5 क्षायिक। तो 9 केवल लब्धि कहते ना हम, वो सारी की सारी यहाँ प्रकट होगी 9। औदैक भाव कौन गिनाना चाहते हैं? गुणस्थान है 13वें का, 13वां गुणस्थान है। औदैक भाव आपको गिनाने हैं। पहले में पहले गति रहेगी कि नहीं? हाँ रहेगी। कषाय कितने हैं? और फिर लेशा कौन सी? शुक्ल लेशा है, भले उपचार से पण है। तो एक गति है वो शुक्ल लेशा है, और क्या है? असिद्धत्व है। तो इतने तो है ना वहां पर। हाँ, 14वें में क्या रहा? कौन से 2 रह गए? गति और असिद्धत्व। ये हम जरा विस्तार में जाएंगे तो रिवीजन होगी ना हमारी। ये हमने पहले पढ़े थे, पर भूलना स्वाभाविक है ना, नहीं तो फिर दोबारा दूसरे लेक्चर में क्या सुनेंगे। तो ये हमने यहाँ देखे। अब कहते सिद्धों में कौन कौन से रहेंगे? क्षायिक रहेगा कि वो भी नष्ट हो जाएगा? सिद्धों में पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी?
तो वहाँ कौन सा भाव है? पारिणामिक तो है ही है और क्षायिक भाव भी है। तो सिद्धों में कभी कभी 9 क्षायिक के बदले 5 ही बता देते हैं। ये ज्ञान, दर्शन, वीर्य, क्षायिक सम्यक तो चारित्र, और वो चारित्र वाला सब वीर्य वगैरह एक में गिनते हैं, तो 5 भाव कहते हैं कभी कभी। तो उसका हमें भेद से 9 कहते हैं, अभेद से 5 कहते हैं। वो हमें ज्ञान होना चाहिए, बस इतना ही। तो ये हमने अलग अलग भाव, मूल भाव गुणस्थानों में देखे, और एक जीव को एक काल में कितने मूल भाव हो सकते हैं उसकी भी चर्चा की, और वो कौन कौन से हो सकते हैं उसको भी हमने देखा था। अभी हमारा जो एक प्रश्न आया था ना, हमारे हेमचंद जी ने पूछा था, आपका प्रश्न रिपीट करेंगे भाई? आप कह रहे निमित्त नाम का ना कोई द्रव्य था ना होगा। हमने कब कहा ना था नहीं करके? उसका नाम निमित्त नहीं है, परंतु वो अन्य द्रव्य के कार्य में निमित्त रूप से पाया जाता है। निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है, पर प्रत्येक द्रव्य कोई ना कोई तो निमित्त अन्य द्रव्य में उसके पर्याय में निमित्त रूप से पाया जाता है। जैसे हाँ, उपादान कारण तो सर्वथा समर्थ है 100%। हाँ, फिर उसमें अन्य की अपेक्षा क्यों? कार्य करने में किसी भी द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं परिपूर्ण समर्थ है अपना स्वयं का कार्य करने में, परंतु अन्य द्रव्य पूर्ण समर्थता से अपना उपादान कार्य कर रहा है, वहाँ पर उसकी उपस्थिति चल रही है। हमें लगता है क्योंकि हम संयोग दृष्टि वाले हैं, हमें द्रव्य की निज शक्ति का पता नहीं चल रहा है, तो सामने द्रव्य जो अन्य द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, हमें क्या लगता है, अरे जो वो जब तक नहीं था ना तब तक यहाँ कार्य नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो तत्समय की पर्याय और पूर्व पर्याय का व्यय वगैरह वो कुछ नहीं समझ में आता। द्रव्य की तरफ से देखकर क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आता है। कथन होता है निमित्त की तरफ से, परंतु प्रत्येक द्रव्य का कार्य उपादान से ही होता है। तो आपका प्रश्न था, तो फिर उसकी चर्चा क्यों कर रहे? इतना निमित्त को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे? वो उपादान तो निज शक्ति है, तो उसको क्यों नहीं समझाया इतना? तो उसको समझा के क्या समझाएंगे? प्रत्येक द्रव्य में इतनी शक्ति है कि अपना स्वयं का कार्य स्वयं करे। एक एक द्रव्य में गुण कितने हैं? अनंत। तो अनंत गुण में से एट ए टाइम कितने परिणाम थे? जैसे हमने स्थान देखी ना, एक जीव को एक काल में इतने भाव होते हैं। तो मेरा प्रश्न है, एक जीव एक काल में कितने गुणों का परिणमन करता है? 10-10-10 का ग्रुप करेंगे, अभी ये परिणमेंगे, बाद में वो परिणमेंगे, नहीं। तो अनंत के अनंत परिणमते हैं। क्यों परिणमते? अपने निज शक्ति से। एक ही द्रव्य के जो अनंत गुण है उसमें एक एक गुण अन्य अनंतों में, और अनंत गुण एक एक गुण में निमित्त रूप से कहने में आता है। ये तो ऐसी जिसको कहीं ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अभी एक द्रव्य के पूरे परिणाम में अन्य द्रव्य का परिणमन हमें लगता है कि इसके कारण ये हुआ, तो उस पर निमित्त का आरोप आता है। और चाहे जिस द्रव्य के परिणाम में चाहे जो कार्य हो, ऐसा नहीं होता। कौन से कार्य में कौन से निमित्त वहां पाए जाते हैं, इसका कथन केवल ज्ञानी के द्वारा हमें मालूम है। वो है निमित्त। अगर निमित्त को ही उड़ा देंगे, उसका स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो हमारा ज्ञान खोटा, क्योंकि जो है उसको नहीं मानना चाहते, नहीं जानना चाहते, तो ज्ञान खोटा। और निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानेंगे तो श्रद्धा खोटी। बिना हाजिरी के उपादान पंगु है ऐसा कहते हैं, परंतु उपादान बिल्कुल पंगु नहीं, वो तो अपना अपना कार्य कर रहा है। तो निमित्त को किसने बुलाया था? हमने बुलाया था? उपादान ने बुलाया था? वो भी अपना कार्य स्वयं कर रहा है, वो स्वयं अपने कारण वहां उपस्थित है, वो किसी ने लाया नहीं उसको। नहीं समझे? वो निमित्त नाम की जो कोई चीज है वो क्या है? कोई अन्य द्रव्य अपना स्वयं का कार्य कर रहा है और उसकी वहां सहज उपस्थिति है। निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज ही होता है, कोई उसको जुटाना चाहे हटाना चाहे ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। आपको तो सब मालूम है और आप हमारी परीक्षा ले रहे। हाँ आप लोगों को समझाना चाहते हैं, मुझे पता है। हम आपसे पढ़े हैं, सीखे हैं।
हाँ, आपका एक कहना है उसकी निमित्त की हाजिरी अनिवार्य क्यों, ऐसा किसी ने पूछा। हाँ, आपकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही इसलिए मैंने रिपीट किया। हाँ, यानी समुचित बहिरंग कारण वो तो होता ही है, बहिरंग कारण यानी उसमें निमित्त को लेना है। हाजिर है ना, वो उसका अपना अपना कार्य कर रहा है, उसकी उपस्थिति है और उसकी उपस्थिति में यहाँ कार्य हो रहा है, तो उस पर निमित्त का आरोप आ जाता है। और ये केवल ज्ञानी के द्वारा उसका कथन भी होता है। जीव और पुद्गल गमन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? स्वयं की क्रिया होती शक्ति क्या, स्वयं गमन कर, स्वयं गमन करने वाले ऐसी परिभाषा है। मात्र गमन करने वाले को वो निमित्त ऐसा नहीं कहा, स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गल को गमन में जो निमित्त है। हाँ, तो धर्म द्रव्य को कितना कार्य करना पड़ता होगा, एक ही द्रव्य और इतने अनंतों में निमित्त, तो किसको पहले चांस देना है? सभी अनंत द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे, गति या स्थिति जो कुछ है, और वहां पर हम गति में तो धर्म द्रव्य को कहेंगे और गति रूप गति पूर्वक स्थिति में अधर्म को ले लेंगे हम। सिद्धों के लिए निमित्त कौन हाजिर है? लोकाकाश और अन्य द्रव्य, काल द्रव्य। आपका क्या कहना है? सिद्धों में क्या क्या कार्य हो रहा है? हाँ, अनंत चतुर्दशी तो अपने से हो रहा है। आप कहेंगे उसके सब क्षायिक भाव हो रहे हैं, तो हम कहेंगे वो कर्मों का अभाव है, उसका निमित्त कहेंगे। अगर हम भावों के निमित्त कहना है, क्षायिक भाव है कि नहीं वहां पर? और पारिणामिक भाव के लिए कौन निमित्त है? पारिणामिक भाव कार्य नहीं है, तो कार्य में निमित्त होते। आपने सिद्धों को लिए निमित्त पूछा, तो सिद्धों में भाव कौन से है? क्षायिक भाव है जो कार्य रूप है, उसमें निमित्त कौन है? कर्मों का क्षय। ख्याल में ही बात। अब सिद्ध भगवान पहले समय में ऊर्ध्वगमन करके वहां जाके विराजमान हुए, उस समय कौन निमित्त था? धर्मद्रव्य। और वहां पर जाके विराजमान हो गए लगा लो जिस परिणमन का आपको निमित्त चाहिए आप लगा सकते हैं। और उनके जो अनंत गुण है वो आपस में तो निमित्त है ही है। हाँ, वो तो ज्ञान में तो उसको निमित्त कहेंगे हम। अभी जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक छोटा उसमें से विषय लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने इतने भावों की चर्चा की है, तो उसमें जैसे हमने 7 तत्वों की अभी चर्चा की नहीं, गजपंथ में 7 तत्वों के ऊपर अपना शिविर हुआ था, तो हमने उसमें हेय गेय उपादेय भावों की चर्चा की थी। तो मेरा पहला प्रश्न है, अभी पहले हम तत्वों पर घटित करते हैं। इनमें से कौन से तत्व ज्ञान की अपेक्षा, कौन से तत्व कैसे है? हाँ बोलो। हाँ, जीव तत्व क्या है? उपादेय। और आश्रव हेय, और संवर एक देश उपादेय, और मोक्ष हमने पूछा था ज्ञान की अपेक्षा। ये जो का त्यों श्रद्धान, जो हेय गेय उपादेय वो श्रद्धान में लगता है, ज्ञान के लिए सारे गेय है। अरे उनको जानेंगे ही नहीं तो वो हेय है कि गेय है कि हेय है, वो कैसा नक्की करेंगे? जानने के लिए सारे ज्ञान के गेय है, क्योंकि सभी स्व हो पर हो, सभी स्वभाव हो विभाव हो, ज्ञान के गेय है। परंतु जानने के बाद उसका किस रूप से श्रद्धान करना योग्य है,
देखो हमने समझा जाना कि अभी हमारे शुभ भाव हो रहे हैं, जाना हमने, जानना कि नहीं जानना? अरे ज्ञान का स्वभाव वो जान रहा है, आपको जानना कि नहीं जानना सवाल ही नहीं है, वो तो जान रहा है। परंतु जो हो रहे हैं वो रखने लायक है कि छोड़ने लायक है? जब छूटेंगे, हमने आपको ऐसा नहीं कहा, वो रखने लायक है कि छोड़ने लायक है? क्यों? वो दुखरूप भाव है, बंधक के कारण है, तो छोड़ने लायक है। तो हम श्रद्धान किस रूप से करेंगे? ये जो छड़ाला में भी आता है ना, जो का त्यों श्रद्धान, ये जो हेय गेय उपादेय बातें है वो श्रद्धान की अपेक्षा है। ज्ञान की अपेक्षा सभी ज्ञान के गेय है। उसको पहले जानेंगे, उसका स्वरूप यथार्थ क्या होता है वो समझेंगे, तो कौन से रखना कौन से छोड़ना ये हम उसका विचार कर सकते हैं। वो श्रद्धान की अपेक्षा होते हैं। अब यहाँ पूछा, ये जो मैंने बताया था खिमचंद भाई का जो यहाँ लेख था तत्व ज्ञान पाठमाला में, वो वहाँ पूछते हैं जिज्ञासु और प्रवचनकार के बीच में ये उन्होंने संभाषण बताया, संवाद। जिज्ञासु पूछता है यह तो समझ में आ गया, जो जो नाम बताया और क्या क्या बताया ये तो समझ में आ गया। अब कृपा करके यह बताइए कि इन भावों में से ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य कौन कौन से भाव है, कौन से रखना और कौन से छोड़ना क्या है? क्योंकि वो पूछता है जिज्ञासु, बिन जाने तय दोष गुणन को कैसे तजिए गए, यानी उनके दोष जानेंगे या गुण जानेंगे तो किसको रखना किसको छोड़ना ये बात हम समझ सकते हैं। तो प्रवचनकार कहता है यह तुमने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हेय गेय उपादेय को जाने बिना कोई जानकारी पूरी नहीं होती। अब यहाँ इसमें से आपने 5 भाव देखे, तो इसमें से कौन सा भाव ये पारिणामिक भाव हेय है कि गेय है कि उपादेय का क्या है? क्या कैसा भाव कहेंगे हम? पारिणामिक भाव कैसा भाव कहेंगे? किस रूप से उपादेय? हाँ, मैं उस रूप हूँ, उसको ध्यान का ध्येय करके उसका स्वभाव, यानी जीवत्व पारिणामिक जो है हमारा स्वभाव भाव है, उसी में एकाग्र होकर उसी को जानते रहने से औपशमिक भाव प्रकट होगा, धर्म प्रकट होगा ना, सम्यक तो प्रकट होगा। तो वो कैसा है? तो उसी का आश्रय करने योग्य है। किसका? पारिणामिक भाव का। कौन से? भव्यत्व के अभव्यत्व? जीवत्व, जो स्वभाव भाव है, कायम जो है, उसका हम आश्रय करेंगे का अर्थ क्या होता है? आश्रय करने ने कौन सा आश्रय करना, कैसे आश्रय करना? हाँ, किस रूप से? वो है ऐसा श्रद्धान करना। हाँ, मैंपने का, यानी वह स्वपना उसमें स्थापित करना, मैंपना का श्रद्धान करना, जो हम श्रद्धा की अपेक्षा कहें, उसी को जानना और उसी में लीन होना। यानी यहाँ श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों हो जाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे प्राप्त हुआ? ये पारिणामिक भाव है, उसका आश्रय किया। आश्रय किया यानी क्या? ये तीनों ही उसमें लगा लिए, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से हमने वो स्वभाव भाव में ही उसका लक्ष्य किया, तो ये सारे भाव प्रकट हो गए। और वही क्या है? आश्रय करने योग्य उपादेय भाव। अब इनमें से छोड़ने लायक कौन सा है? कितने? 5 भाव देखे, उसमें से परम पारिणामिक भाव जिसको हम कह रहे हैं वो कैसा है? आश्रय करने योग्य उपादेय है। अब इसमें से छोड़ने लायक कौन सा है? औदैहिक भाव, वो विकार भाव है। तो औदैहिक भाव जो है वो विकार है, वो रखने लायक है कि छोड़ने लायक है? छोड़ने लायक। अब जो औपशमिक भाव है वो रखना कि छोड़ना? क्या कहते हैं? बोलो। एक देश उपाय कैसा? प्रकट करने की अपेक्षा। अभी तक अनादि से तो था नहीं, तो सम्यक तो प्रकट करने योग्य है, तो औपशमिक सम्यक तो होगा सबसे पहले।
तो प्रकट करने की अपेक्षा उसको उपादेय कहना, प्रकट करने योग्य है। तो कहते उसको हम प्रकट करने के योग्य कहेंगे। या जो शौक्षमिक भाव कौन सा प्रकट करने योग्य है, वो सम्यक्त्व वाला, वो उसको भी कहेंगे, या संयम को कहेंगे, या सराग चारित्र को भी कहेंगे। उस अपेक्षा से वो भी कालांतर से क्षायिक तो हो ही जाने वाला है, तभी तो हमारे कुछ फायदे की बात है। और क्षायिक भाव कैसा है, वो भी प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, परंतु आश्रय लेने योग्य है कि नहीं है। भले क्षायिक सम्यक तो हो, क्षायिक चारित्र हो, केवल ज्ञान भी हो, उसका आश्रय लेना कि नहीं लेना, वो पर्याय रूप भाव है। आश्रय हमेशा स्वभाव का लेते हैं। वो प्रकट हो गए, अरिहंत सिद्धों को भी प्रकट हुए हैं, तो हम अरिहंत सिद्धों को जो देखते हैं, क्यों देखते हैं, उनको नमस्कार क्यों करते हैं? उनके तो क्षायिक भाव प्रकट हुए हैं, तो हम उनके क्षायिक भाव को देखते कि उनके पारिणामिक भाव को देखते हैं? उनका पारिणामिक भाव, फिर उनको क्यों देखते? अपना पारिणामिक देखो ना, उनके पारिणामिक जैसे उनके पर्याय प्रकट हुई, तो उनकी पर्याय को समझने से उनका और अपना दोनों का पारिणामिक भाव कैसा है समझ में आता है। परंतु जो पर्याय रूप भाव है वो आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं। इसे नियम सार में कितनी बार आता है ना, वो केवल ज्ञान की जो पर्याय है उसका आश्रय करना कि नहीं करना, वो एक समय की पर्याय है और स्वभाव अनादि अनंत है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है उसको मैं फिर पढ़ती हूँ। हाँ, देखो, जैसा स्वभाव है वैसा सिद्धों ने पर्याय में प्रकट किया, तो उनके स्वभाव का हमको ज्ञान करना है। हमें अपने भी स्वभाव को जानना है, उनके भी स्वभाव को। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वभाव का आश्रय करना है। तो स्वभाव का आश्रय कैसे समझेगा, तो स्वभाव कैसा है, तो सिद्धों ने स्वभाव जैसा उनकी पर्याय प्रकट हुई है, तो सिद्धों की पर्याय देखने से, जानने से हमें उनके कहो या अपने स्वभाव का भान हो जाता है। सिद्धों की पर्याय को जानकर हमें अपने स्वभाव का ज्ञान होता है। देखो, हमारा स्वभाव नंबर 1 ए लिखो, सिद्धों का स्वभाव बी और सिद्धों की पर्याय सी। नहीं समझे? मेरा स्वभाव ए, सिद्धों का स्वभाव बी, सिद्धों की पर्याय सी। तो कहते बी जैसे सिद्धों का स्वभाव है वैसे उनकी पर्याय हुई, बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि मेरा स्वभाव कहो सिद्धों का स्वभाव समान है, तो बी इज इक्वल टू सी, कहो सी इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। इसलिए हम क्या करें, सी इज इक्वल टू ए। वहाँ सिद्धों का दर्शन या सिद्धों को ज्ञान में नक्की करने से हमें अपने स्वभाव का भाव भाषण होना चाहिए। तो हमने सिद्धों के दर्शन किए। रोज आईने के सामने क्यों जाते हो उठते ही? बोलो, किसकी पर्याय देख रहे हैं? अपने के आईने के? वहाँ क्या दिख रहा है आपको? पर्याय किसकी देख रहे हैं? आईने में जो प्रतिबिंब है वो आईने की पर्याय है कि मेरी है? आईने की। तो आईने की पर्याय क्यों देख रहे हैं? अरे यहाँ वो तो यहाँ जो है ना वो प्रतिबिंब यहाँ को बता रहा है। तो आईने के लिए उनको देखने के लिए जाते हो कि अपने को देखने के लिए जाते? क्योंकि वो जो प्रतिबिंब है वो ये अपने जैसा, इसलिए तो सिद्धों का दर्शन क्यों करते हैं? और कहते नहीं हमारे यहाँ गजपंथा से इतने जीव सिद्ध हो गए, तो उनकी गिनती करने से हमारा क्या लाभ होगा? उन्होंने जो पर्याय प्रकट की है वो हमारे स्वभाव को बता रही है, और उनका स्मरण करने से हमें अपना स्वभाव प्रतीत होना चाहिए। तो हमने सिद्धों के दर्शन किए। देखो अभी यहाँ पूरा करते हम। देखो, औदयिक हेय है, औपशमिक भाव तथा साधक दशा का औपशमिक भाव। ये साधक दशा का औपशमिक भाव क्या होता है?
साधक कब कहेंगे? समय दृष्टि को, चौथे गुणस्थान से उसको साधक कहेंगे। अनादि से क्षौक्षमिक भाव था कि नहीं था? वो था ना, अज्ञान वाला था, दानादिता सब कुछ था, परंतु यहाँ नाम क्या लिया? साधक दशा का क्षौक्षमिक भाव। तो साधक दशा के क्षौक्षमिक भाव कौन कौन से हो गए? हो गया, समय हो गया। हम चर्चा दोपहर में चालू रखेंगे इसकी, ये उपादेय की, और फिर हमें अभी और एक चार्ट पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तो हम एक एक भाव गुणस्थानों में लगाए थे, अभी हमको सभी भाव गुणस्थानों में लगाना है। एक एक गुणस्थान में हमको सभी भाव एट ए टाइम लगाने हैं। वो सब कसरत दोपहर में करेंगे। बोलो 24 भगवान जय।